हमारे मोबाइल में दिखेगा इसमें। स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट हो गया। लाइव में देखो आप इसमें हरे कृष्ण आपके इस कृष्ण सेशन में स्वागत है। और आप जो भी संख्याएँ आपके पास में माध्यम से सवाल ले सकते हैं। और कार्तिक मास से आप स्टार्ट कीजिए, बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे। ओके। हरे कृष्णा, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है और कार्तिक व्रत पालन करने के लिए विश्व भर के लोग यहाँ वृंदावन में एकत्रित हुए हैं। यदि आप यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपने स्थान पर हैं तो वहीं पर रह करके आप कार्तिक व्रत करिए। ये एक बहुत ही पावन अवसर है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति वृद्धि करने के लिए इस मास का बहुत अधिक महत्व है। सो हम आशा करते हैं कि आप ये कार्तिक व्रत, दामोदर व्रत, ऊर्जा व्रत ज़रूर आप रख रहे होंगे, जिससे आपकी कृष्ण भक्ति और हम सबकी कृष्ण भक्ति अतिशय वृद्धि को प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका, कोई समाधान आप चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है भक्त का, कार्तिक मास से किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारी भक्ति और प्रगाढ़ हो? अच्छा, कार्तिक व्रत वैसे तो ऊर्जा व्रत के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा माने शक्ति। व्यक्ति को चाहिए कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में नारद जी कहते हैं, तस्यैव हेतु प्रतीत कुविदो न लभ्यते यद भगवान न लभ्यते यद उपरियधः। उस वस्तु के लिए, उस परमात्म तत्व के लिए, उस भक्ति प्रेम के लिए व्यक्ति को पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। तस्य एव हेतु प्रतीत कुविदो न लभ्यते यत भ्रमताम उपरियधः। आप अनेक अनेक जन्म बिता चुका होंगे और बिताएंगे यदि आप कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। सो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना इस मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए वो पूरी पूरी शक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। इसी संदर्भ में व्यक्ति को चाहे कि प्रातःकाल जरूर ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करे, तदुपरांत स्नान करे। यदि उससे संभव हो अवश्य किसी तीर्थ स्थान में वास करे। वृंदावन हो, काशी हो या प्रयाग हो, हरिद्वार हो, जगन्नाथपुरी हो, द्वारका हो, कहीं भी अपना जो भी अपने नज़दीक समीप वाला तीर्थ होगा वहाँ जरूर वास करे और हरि कथा का श्रवण करे। ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। स्नान के बाद जरूर दान करे, तीर्थवास करे। पर इतना सारा करते हुए भी यदि वो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा, श्री कृष्ण के लीला कथा का श्रवण नहीं करता, मनन चिंतन नहीं करता, तो उनके ये कार्य सब बहुत ही खोखले माने जाएंगे। मुख्य है, भगवान ने कहा, मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। एंगेज योर माइंड एंड योर इंटेलिजेंस ऑन मी। मुझे तुम अपनी बुद्धि को दे दो। जैसे बुद्धि के द्वारा तुमने संसार को फैलाया है, उसी बुद्धि के द्वारा तुम कृष्ण में निवास करो। उसी बुद्धि के द्वारा तुम साधु संग करने के लिए प्रयास करो। कैसे भक्ति की जाती है, कैसे तीर्थवास किया जाता है, आदि आदि। और स्नान, दान और व्रत का पालन, भगवान विष्णु का दर्शन जरूर करें भगवान का, और तुलसी की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। ये कुछ मुख्य बात है। अच्छा, हो सके तो एक वक्त का भोजन त्याग करें। एक समय भोजन घी वाला भोजन करके रहे, एक समय फलाहार करे।
ये तो हो गया ऊर्जा व्रत। हाँ, सायंकालीन समय एवं प्रातःकालीन समय, दो समय हो या तो एक समय अवश्य भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या तो तुलसी के पास दीपदान अवश्य करे। ऐसा कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को, दामोदर को अथवा तुलसी के पास दिया दिखाता है तो उनके हजारों जन्म के जो पितर है वो प्रसन्न हो जाते हैं। अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा। पद्म पुराण में कहा गया है, कोई एक ब्राह्मण बालिका थी जिसका नाम था गुणवती। वो कार्तिक व्रत करके भगवान की पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। वो गुणवती आगे चल के सत्यभामा के अवतार में आ जाती है। सो कार्तिक व्रत की अतिशय महिमा है। और साथ साथ कुछ नहीं भी करना चाहिए, जैसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए, माने भोगवादी वातावरण का त्याग करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और भोजन में बहुत सावधानी रखना चाहिए। खास करके हम लोग वैष्णव हो जाते हैं, कभी कभार भोजन के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक सावधान नहीं होते, परंतु आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे विप्र मोक्षाः। तो संपूर्ण जो मुक्ति की प्रक्रिया है वो आहार से ही प्रारंभ होती है। आप ऐसे घर से भोजन ना करें, ऐसे अन्न का भोजन ना करें जो आपके शरीर पर, हमारी साधना में बाधा उत्पन्न करे। इसलिए आहार शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। सबसे उचित तो यही है कि जो अपनी कमाई है, जो आप मेहनत करके कमाते हैं, तो उसी भोजन को पाइए। और वो भोजन भी कुछ ना कुछ दान करने के उपरांत, जैसे किसी वैष्णव को खिलाया, किसी ब्राह्मण को दिया, और कुत्तों को, गायों को इनका ग्रास। एक हमारे यहाँ कहावत है, पहली रोटी साधु की, दूसरी रोटी वो आखिरी रोटी कुत्ते की। सो ये विधान है। और दूसरों से अन्न ग्रहण करना, ये बचे इससे, क्योंकि दूसरा किस मूड से बना रहा है, किस भाव से, उसका धन सही है या गलत है, वो किस उपाय से पैसा कमाता है। आप लोग जानते हो, एक हमारे महान संत हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तत्कालीन समय में रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के बेटे थे। उस समय उनकी कमाई थी 8 लाख स्वर्ण मोहरें। एक साल कमाई, जो आज व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। एक राष्ट्रपति का जो तनख्वाह है उससे भी ज़्यादा है। 8 लाख स्वर्ण मोहरें एक वर्ष का, माने लगभग 1 लाख का 90-80 हज़ार का स्वर्ण मोहर उस 500 वर्ष पूर्व की ये बात है। फिर भी जो साधु बने, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए चले, उन्होंने अपने पिता का धन खाना भी छोड़ दिया। वाट टू स्पीक अप बाहर कहाँ। सो इससे बचे, भूमि शयन करे। और दूसरी बात, ब्रह्मचर्य व्रत का जरूर पालन करे। साधु ऊपर कपड़ा पहनने से, तिलक करने से कुछ नहीं होने वाला है यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। व्यक्ति अगर विषय वासना उसके भीतर बहुत ज़्यादा उमड़ रही है और बाहर वो साधुता का आचरण कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। सो सभी शास्त्रों का यही निर्देश है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। कार्तिक का मास है, ऊर्जा व्रत है, वैसे आप एक समय का भोजन करोगे सो बेटर है कि इसका पालन करें। और जहाँ तक सब्जियों की बात है, लौकी, बैंगन, भिंडी, जो बहुत बीज वाले, उसका परित्याग कर दे। आलू वगैरह खाना छोड़ दे। और पपीता कच्चा वाला, और कच्चा वाला जो बनाना है, केले है, नारियल, और मिट्टी के अंदर एक आलू होता है वो वाला है, अरबी है, ऐसा आप पेठा है, पपीता है, ये सब आप भोजन कर सकते हैं। तेल तो बिल्कुल मना है, सरसों तेल बिल्कुल निषिद्ध है। आप घी से पकाया हुआ खा सकते हैं। चावल नहीं खाए तो बहुत अच्छा है। रोटी खाइए, जौ खाइए, बाजरा खाइए,
तो ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से कार्तिक व्रत और सायंकालीन समय आप दीपदान कर सकते हैं। और गोपी गीत का या तो गजेंद्र मोक्ष, गीता का एक अध्याय का पाठ कोई ना कोई, अर्थात कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यही है, पूरे दिन में आप अपने प्रोग्राम को, आप अपने कर्मों को ऐसा डिवाइड करें, ऐसा बांटे जिससे आपका मन पूरा पूरा भगवत चेतना में व्यस्त रहे। The whole 24 hour you can engage your mind and intelligence in Krishna consciousness. एक्चुअली मित्रों यही सभी शास्त्रों का सार है। मैंने भी देखा वेदांत सूत्र, उपनिषद, वेद, पुराण, महाभारत, भागवत, गीता, हमारे ये तो प्राचीन ग्रंथ है, और वर्तमान के ग्रंथ में जैसे चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, और भी जो भिन्न भिन्न आचार्यों का ग्रंथ है, इनमें से सारे ग्रंथों में एक ही सार है कि तस्मात् केनापि उपायन मनः कृष्ण निवेशयत, मन को कृष्ण में लगाओ। क्यों लगाओ? वाई? प्रश्न उठेगा क्यों? क्योंकि वस्तु शक्ति तुम्हारी बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। कृष्ण जो है वो निरावरण ब्रह्म है। ये बहुत टेक्निकल बात है। जैसे मान लीजिए आप एक व्यक्ति हो, आपके पिता होंगे, आपके भाई है, आप अगर स्त्री है तो आपके पति है, अगर पति हो तो पत्नी है, जो भी हमारा संबंध है, जीव स्वाभाविक ब्रह्म स्वरूप है, इसमें नो डाउट। भगवान पूर्ण ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने कहा ममीवांश जीव लोके, सप्तम अध्याय गीता में भी कहा ये परा प्रकृति है, नो डाउट। लेकिन ये जो ब्रह्म है ये आवरण ब्रह्म है। आवरण माने माया के द्वारा ढका हुआ है। यदि कोई स्त्री अपने पति का भजन करती है तो उसको वो तीनों गुणों से परपार नहीं जा पाएगी। यदि कोई पुत्र सोचता है कि हम पिता की आराधना करेंगे, ऐसा ना 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 ना, ये आवरण ब्रह्म है। पर सभी शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण जो है वो निरावरण ब्रह्म है। जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण को भले ही ब्रह्म के रूप में नहीं जानती थी, कांतम वो जारपति के रूप में जानती थी, लेकिन कृष्ण में विशेषता क्या है? वो अनावृत थे, वो साक्षात ब्रह्म। ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सैकांतिकस्य च। भगवान श्री कृष्ण ने ही ये बात कही, पुष्टि की। सो इसलिए बंधुओं, मित्रों, माताओं, ये विशेष बातें हैं कि भगवान की पूजा उपासना कैसे भी व्यक्ति करे, उनकी कथा सुने, उनका कीर्तन करे, उनका दर्शन करे, तीर्थवास करे, संतों की सेवा करे। यदि इसमें मन नहीं लग रहा है, स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्, किसी तीर्थ में रह करके किसी संत की सेवा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे उसमें उनकी बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म होती चली जाएगी। हम लोग जो गायत्री मंत्र में गाते हैं तन्नो धियो प्रचोदयात्, ये धिया का अर्थ क्या होता है? धिया माने बुद्धि। व्यक्ति में व्यक्तित्व तब निखरता है जब उसकी बुद्धि ठीक होती है। एक डॉक्टर की बुद्धि के कारण वो डॉक्टर कहलाता है, यांत्रिक बुद्धि के कारण वो यंत्री अथवा इंजीनियर कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजर होने के कारण उसको एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। उसी प्रकार हमारी बुद्धि जब भक्ति उन्मुखी हो जाती है हमको भक्त कहा जाता है। सो एक व्यक्ति में प्रमुख वस्तु है उसकी बुद्धि। जैसे उसकी बुद्धि होगी वो व्यक्ति वैसा होगा। यो जत श्रद्धा स एव सह, भगवत गीता अध्याय 17। सो मित्रों, हमेशा ब्रह्म गायत्री में भक्त लोग प्रातःकालीन स्तुति करते हैं, धियो योनो प्रचोदयात्, हे प्रभु हमारी बुद्धि को आप प्रेरित करो, प्रचोदित करो। प्रचोदित माने हमारी बुद्धि को आप बढ़ा दो। जो संसार में फंसी हुई है, जो जड़ता में फंसी हुई है, जो अच्छा बुरा का डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रही है जो बुद्धि, उसको आप फाइन बना दो। धियो योनो प्रचोदयात्, ये भक्त कहता है। हो सकता है कि मैं नहीं जानता कितने लोग गायत्री अर्थ को समझते हैं, नहीं समझते हैं, पर उसका मुख्य एम्बिशन यही है हमारी बुद्धि को प्रेरित करे भगवान। भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम। इसलिए यदि आप संतों की सेवा करते हैं, तीर्थ में रहते हैं, झाड़ू आदि करते हैं, कहीं भी तीर्थ में जो बंदर
बुद्धि विकसित होने लगेगी। सो कार्तिक में कुल मिलाकर के पूजा विधि बताइए। देखो, पूजा का अर्थ होता है संस्कृत में पूजा का अर्थ होता है आदर देना, पूजनम, आदर। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आ रहा है, सो आप जैसे उनको आदर देते हैं, आप सबसे पहले उनके पद प्रक्षालन करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं संस्कृत भाषा में अर्घ्य देना। फिर उसके बाद उनको मुँह धोने के लिए कहते हैं आचमन देना। तो उसके बाद आप वो अतिथि को बुलाते हैं, यहाँ गच्छा, अत्र तिष्ठ, ये आसन पे बैठिए। उसके बाद आप उनको मीठा दूध हो या तो ठंडी के दिनों में आप उनको कुछ गर्म पेय देते हैं। सेम बिल्कुल जो हमारे षोडशोपचार पूजा है, वो सिंपल एक अतिथि का स्वागत करना ही है। इसको आप लोग याद रखो। जो अतिथि आपके घर में आता है, जो उनका आप सत्कार करते हो, उसी को संस्कृत में पूजा कहा गया। पूजा, आदर। सो जो हमारे वस्त्र देना, उनको नैवेद्य देना, भोजन देना, उनके उसके बाद पान देना, जब वो विश्राम करते हैं तो पंखा झलना, इसको कहते हैं पूजा। सो भगवान के जो विग्रह हैं, एक होता है चल, एक होता है अचल। चल माने जो काष्ठ में और धातु में, प्रस्तर में जो विग्रह बनते हैं उनको अचल कहते हैं, मतलब लंबे समय तक मंदिर में रहते हैं। और चल प्रतिमा उससे कहते हैं, जैसे अभी दुर्गा पूजा बंगाल में हो रही होगी, अब हो गई, तो उसमें जो मूर्तियां बनती है वो 2-4 दिन के लिए बनती है, फिर उनको विसर्जन किया जाता है, उनको चल प्रतिमा कहते हैं। सो चल हो अचल हो, प्राय पूजा विधि एक जैसा ही है। अनेक पंचरात्र है, आप देखोगे सांडिल्य पंचरात्र, हयशीर्ष पंचरात्र, पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो पूजा का विधान है, कराया गया है, वो नारदीय पंचरात्र के अनुसार विधान है। नारदीय पंचरात्र माने एक पुस्तक है, नारद जी ने लिखा था। नारद जी ने लिखा है जैसे भक्ति सूत्र और नारद स्मृति, नारद पंचरात्र। तो पंचरात्र माने इसमें 5 ज्ञानों का विश्लेषण हुआ है, योग विद्या पर, सांख्य पर, भक्ति पर, कर्म पर, इन सब। रात्र शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। कभी कभी भक्त लोग रात्रि शब्द का अर्थ रात कर देते हैं, वो भी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि नारद जी ने 5 रात रह करके बद्रीनाथ में तपस्या की और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको पंचरात्र कहने लगे। लेकिन रात्रि शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, 5 ज्ञानों का विश्लेषण। जैसे सांख्य है, योग है, भक्ति है, कर्म है, और एक मैं भूल रहा हूँ। सो ये 5 ज्ञानों का जो जहाँ पर जिस ग्रंथ में चर्चा हुई है उसको नारदीय पंचरात्र कहते हैं। तो नारद जी ने जो पूजा का विधान दिया है, उस पूजा को हम उस विधान को फॉलोअप करें, उसको पूजा विधि कहते हैं। यही है। भक्ति के मूल्य और मानदंड क्या है? क्या भक्ति के मूल्य और मानदंड क्या क्या है? ये 2 प्रश्न हो सकते हैं, भक्ति का मानदंड क्या है और भक्ति का मूल्य क्या है। एक साथ तो ये प्रश्न नहीं होंगे। भक्ति का मूल्य क्या है? सकल भुवन मध्ये निर्धना तेपि धन्याः निवसति हृदि येषां हरिभक्तिरेका हरिरपि निजलोकम सर्वताथो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। आप मूल्य पूछ रहे हैं। भक्ति की डोरी से कृष्ण बंध करके भक्त के हृदय में कैद हो जाते हैं, यही भक्ति का मूल्य है। कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं, बिक जाते हैं कृष्ण भक्त के हाथों। ये भक्ति की कीमत कौन बताएगा? भक्ति प्रेम साक्षात कृष्ण स्वरूप है। लेकिन यदि हम एक भौतिक कैलकुलेशन से उसको देखेंगे, प्रेम कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली। प्रेम बस गौर प्रभु जहाँ प्रेमोत्तम, प्रेम बस हैया प्रभु देन दर्शन। ममूर्जिता भक्ति। यहाँ तक श्री अम्बरीश उपाख्यान में दुर्वासा मुनि से श्री विष्णु कहते हैं, हे दुर्वासा, जैसे सत स्त्री सत पति को वशीभूत कर लेती है, ऐसा मेरा भक्त मुझे अपने बस में रखता है। तो इससे समझिए कि भक्ति का मूल्य कितना है। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः, ये हो गया।
जहाँ तक भक्ति का मानदंड माने आप ये पूछना, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आप ये पूछना चाहते हैं कि भक्ति की मर्यादा क्या है, भक्ति की सीमा क्या है। हमारे एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। ये कंपोज्ड बाय श्रील रूप गोस्वामी रचित है। उसमें भक्ति किससे कहते हैं वो उन्होंने कई परिभाषाएं दी है। एक परिभाषा तो ये है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हर्षिकीर्ण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। आप अपने इंद्रियों से शास्त्र विधि के अनुसार जब कृष्ण की सेवा में उन इंद्रियों को आप लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड भक्ति, उसको भक्ति कहते हैं। अनिमिता भागवती भक्ति सिद्धे गरियसी, हे माँ, कपिल मुनि कहते हैं माँ, जब निष्काम भक्ति की जाती है वो सिद्धि से भी अधिक श्रेष्ठा मानी जाती है। तो माँ पूछती है कि बेटा भक्ति क्या है, तो कपिल मुनि बहुत ही गूढ़ लैंग्वेज में, गूढ़ भाषा में कहते हैं, देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम। हे माँ, ये देवानाम गुणलिंगानाम माने यहाँ इंद्रियों को देवता कहा गया। जिन जिन इंद्रियों से जो जो विषय ग्रहण किया जाता है, अनुश्रविक माने वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, मनमाना ढंग से नहीं है। तो इंद्रियों के अनुसार शास्त्रोचित जो कर्म किया जाता है, उन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के प्रतिविधान हेतु करना, संपादन करना, दैट इज भक्ति। द बेस्ट एग्जाम्पल भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 25, देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो हो, सत्व एव एक मनसो या भक्ति पुरुषोत्तमे। स्वाभाविक है, जैसे किसी माता जी को इच्छा है कि भाई हम रसोई करेंगे, तो वो रसोई यदि कृष्ण प्रसन्नता के लिए, कृष्ण भक्त प्रसन्नता के लिए करती है, वो उसकी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ज्ञानदेव की पत्नी खूब बढ़िया रसोई जानती थी, जितने संत उनके घर में आते थे उनको खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पवाती थी, तो उससे उनको बहुत सफलता मिली। सो जो स्वाभाविक है, जो आपका स्वभाव है, जो गुणधर्म है, अर्जुन ने युद्ध के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। आपको गाना बजाना आता है, आप स्वर ताल के साथ, संगीत के साथ आप श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो। जगन्नाथपुरी में देवदासी नृत्य पहले तो था, आजकल नहीं है। देवदासी जो हुआ करती थी वो नृत्य के द्वारा पखावज, घंटे, घड़ियाल बजा करके भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करते थे। सो दो प्रश्न आपके थे, मूल्य और मानदंड। मूल्य तो कोई नहीं बता पाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भक्ति के द्वारा मैं बन जाता हूँ। और जहाँ तक मानदंड है, वेद मर्यादा के अंतर्गत रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, दैट इज कॉल्ड भक्ति। एकदम सरल सीधा भाषा। अगला प्रश्न है, जैसे कि हम भक्ति करते हैं तो 2-4 महीने, साल भर बहुत लगता है कि बहुत तेज है, फिर धीरे धीरे नकारात्मक चीज़ें अपने अंदर आने लगती हैं, इससे कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए? हाँ प्रभु, ये मेरे जीवन का अनुभव है, बाकी भक्तों को भी हम देखते हैं। देखिए, जैसे सपोज हम यहाँ इस्कॉन में सेवा देते हैं, यहाँ 200 भक्त मान लीजिए अंदर आश्रम में हैं और हजारों की संख्या में भक्त कांग्रेगेशन है, बाहर रहते हैं। हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्ति हर एक संस्कार से आया, भिन्न भिन्न संस्कार से आया है। अपने मटेरियल कैलकुलेशन में कोई ब्राह्मण परिवार से, कोई क्षत्रिय परिवार से, कोई वैश्य परिवार से, कोई शूद्र परिवार से, कोई संस्कारी परिवार से, कोई असंस्कृत परिवार से, कोई ट्राइबल से, कोई से कहीं से कुछ आया है। वो उस व्यक्ति के लिए यहाँ का जो संगति है, जो सत्संग है, वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। सर्वोपरि है सत्संग। इसको संत तुलसीदास ने कहा, बिनु सत्संग विवेक ना होई। हम लोग मिस्टेक यहाँ करते हैं कि हम लोग थोड़े दिन आते हैं, भजन करते हैं, किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, उसके बाद हमारा सत्संग बिल्कुल लुप्त हो जाता है, या तो बहुत ही लो ग्रेड का सत्संग करते हैं। लो ग्रेड इन द सेंस, ऐसा नहीं कि सत्संग में कोई ग्रेड होता है, नहीं। कहने का तात्पर्य यही है, कई बार एक परिपक्व अनुभवी संत जब अपनी अनुभूति का बयां करता है तो उससे व्यक्ति अधिक प्रेरित होता है। वो स्वयं निष्पाप है, सत्य कहता है, दूसरों को प्रेरित कर लेता है, वो ग्रेड वाला है।
अच्छा, कई बार सत्संग होता है पैसा कमाने के लिए, इसके कमाने के लिए, ऐसे ही कह दिया, उससे होता है। तो इस प्रकार के जो होता है ना, उससे बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। आपको आपके जीवन में आपको देखना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति के लिए 4 चीज़ पक्की चाहिए, ध्यान देना। एक तो मनुष्य जन्म लेना पक्का है, मनुष्य जन्म के बिना भगवान प्राप्त करना मुश्किल है। मनुष्य जीवन लेने से क्या होगा? अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपका थोड़ा नॉलेज नहीं है। अच्छा, नॉलेज माने ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप बीटेक एमटेक करो, नहीं, कम से कम आपके भीतर थोड़ा संस्कार होना चाहिए, शिक्षा संस्कार, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, सो विद्यावान होना चाहिए, मनुष्यत्वम और विद्या। दूसरा ये आपके पास होना चाहिए कि तीर्थ में जन्म होना चाहिए। जैसे आप किसी पुरी में जन्म ले लिए, वृंदावन में जन्म ले लिए। अच्छा, जन्म 2 प्रकार के, एक नाद जन्म, एक बिंदु जन्म। बिंदु माने पिता माता का जो संयोग होता है वो रजवीर्य, उसको बिंदु जन्म कहते हैं। तो बिंदु जन्म उतना बढ़िया प्रभावी नहीं होता है। नाद जन्म माने गुरु जब कान में मंत्र देते हैं तो उससे दोबारा जन्म होता है, उसको कहते हैं नाद, माने शब्द से जन्म लिया। तो हम लोग का जन्म वृंदावन में हुआ है, दीक्षा संस्कार आदि वृंदावन में हुआ है, तीसरा। और चौथा है गुरु प्राप्त करना। गुरु प्राप्त करना, तीर्थ में जन्म लेना, मनुष्य जन्म होना और थोड़ा शिक्षित होना। ये 4 यदि आपके पास हैं तो भगवत प्राप्ति आपके लिए श्योर है, निश्चित है। लेकिन एक इसमें समस्या है। क्या है? इतने पर भी यदि आप में कोई आगे प्रगति हो रही है, ये नहीं देखी जा रही है, इसमें एक मिस्टेक है मित्रों, सत्संग की कमी है। सत्संग की कमी है। बिनु सत्संग, संत तुलसीदास ने कहा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, सो भई कीच नीच जल संगा। नीच जल की संगति से रजकण भूमि में कीचड़ बन जाती है, और वही जब पवन की संगति करती है वो ऊपर आसमान में चढ़ जाती है। उसी प्रकार कोई भी स्तर का कोई व्यक्ति हो, यदि सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से सत्संग करता है तो उसके जीवन में अग्रगति होना बिल्कुल निश्चित है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। इसीलिए चाहे आप विषयी हो, चाहे आप मुमुक्षु हो, चाहे आप मुक्त हो, तीनों के लिए सत्संग अनिवार्य है। तीनों के लिए सत्संग के बिना कहीं कुछ नहीं है। ध्रुव महाराज जी को तो भगवत प्राप्ति हो गई थी, तद उपरांत उन्होंने मांगा, भक्तिर्मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयात अनंत महताम अमलाशयानम। हे प्रभु, आपकी प्राप्ति तो हो गई, लेकिन इसका सच्चा अनुभव आनंद तब होगा जब मुझे कोई संत मिलेगा और उनके साथ जब आपकी लीला कथाओं की हम चर्चा करेंगे, वो दिव्य आनंद हमको चाहिए। सो मित्रों, आपके मन में अगर ये प्रश्न उठ रहा है, आपको मेहनत करके सत्संग करना होगा। ये हम 100 बार कहते हैं, लाखों बार कहेंगे। बड़े व्यक्ति भी आए, यदि वो सत्संग नहीं करेगा तो उसका जीवन पतनाभिमुखी होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। सत्संग भव बारिधि करवेरो, ये भवसागर में सत्संग ही नौका है। चाणक्य पंडित ने हमें हिदायत दी है, त्यज दुर्जन समागमम कुरु सज्जन संगमम। सदैव साधु संग सर्वशास्त्रिक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। लाखों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है। सो मित्रों, सत्संग की बड़ी महिमा है। कहाँ तक कहे, भगवान के वाहन गरुड़ जी वो साक्षात काकभूषुंडा के पास चले गए। अत्रि, च्यवन, वशिष्ठ, शरदवान, मेधातिथि, अरिष्टोनेमि, देवलो, व्यास, पराशर, परशुराम, राम, जितने हैं सब, सनक सनातन, अंगिरा, भृगु, करदम, ये सभी सत्संग के लालची संत है। जहाँ कहीं भी कथा होती है, सत्संग होता है, ये दौड़ दौड़ करके जाते हैं, चल के नहीं जाते, दौड़ करके जाते हैं। इसलिए आपका प्रश्न का यही उत्तर होगा, आपको सत्संग भूरी मात्रा में करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु, if we are getting material desire
Is it because of lost संस्कार or is it because doing अपराध of devotees? इसमें दो बात पक्की है। भौतिक जीवन में जो भौतिक भोगों के प्रति लालसा दो कारणों से आती है। प्राक्तन संस्कार जरूर है। आप गीता खोलिए 15वां अध्याय निकालिए, शरीरम जदवापनोति जच्चापि उत्क्रामति स्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधा निवासयत। जैसे उदाहरण के रूप में हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, पास बगीचा अगर होता गुलाब का, वहाँ से कोई हवा आती है तो ज़रूर मुझे गुलाब की खुशबू मिलती। सो गुलाब को पास करके चूँकि वायु इधर आई है और गुलाब की खुशबू मिलना स्वाभाविक है। सो आपके अनंत जन्मों का जो भोग संस्कार है हमारे चित्त में पड़ा हुआ है, वो तुमको प्रेरित करता है। इसलिए भोग किसको सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली बच्चा सीख जाता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो भोग का अनुकूल वातावरण नहीं है, कोई असत्संग आपको मिल गया, तो उनके असत्संग के भाव में आकर के आप में भोग प्रवृत्ति आ सकती है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत, आई एम वेरी फ्रैंक टू से। हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक दिन रात को एक लड़का हमारे पास बैठा था, उसने कहा हमारे गर्लफ्रेंड है, ऐसे ही कहा। तो मैं कहा हमारा भी होना चाहिए। हम भी पीछे पड़ गए। ये बिल्कुल साधु बन गए, लेकिन हमको पुरानी बात याद है, क्योंकि दूरजन संग के प्रभाव से वो पीछे की स्मृति बिल्कुल हो आती है। अच्छा तेरे पास है, मेरे पास नहीं होना चाहिए, होना बिल्कुल चाहिए। यदि वो मेरे पास नहीं मिलता, हो सकता है कि हमारा भाव दबा हुआ होता, लेकिन चूंकि वो हमारे पास आ गया, कह दिया, तो हम भड़क गए। सो दो चीज़ें हैं, आपके पूर्व संस्कार और आपका संगत। इसीलिए बार बार, हाँ, इसमें के फायदे की चीज़ है, पूर्व संस्कार आपका दब जाएगा यदि आपका ये वर्तमान का संस्कार हेवी हो जाएगा। वर्तमान का संस्कार हेवी हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप बोरे में कुछ अपने कचड़ा रखा है और ऊपर अपने चीनी डाल दी, तो चीनी निकलेगी। उसी प्रकार पूर्व आपका भोग बहुत है, भोग वातावरण, लेकिन इसी जन्म में यदि आप 24 घंटा कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सोते जागते उड़ते बढ़ते बातें करते आप कृष्ण कृष्ण। महाप्रभु ने कहा, आमा प्रति श्रद्धा यदि था के सबकार, कृष्ण नाम बेतीर के ना गाई बेयार। बोले माय डियर डिवोटीज, हे मेरे मित्रों भक्तों, यदि सचमुच मेरे ऊपर तुम्हारी जरा सी श्रद्धा है तो कृष्ण नाम के अतिरिक्त कुछ मत कहो। एक जन्म मित्रों, एक जन्म, अनंत जन्म हमने संसार को दिया है, एक जन्म इसको तो कृष्ण को दे देना चाहिए। नहीं तो सिर धोने धोने पछता ही, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम ने अपने प्रजाओं को सिखाया, भाई तुम अपने आलस्य के कारण भजन नहीं करोगे, आगे चल के कहोगे बीवी ने करने नहीं दिया, समय ने करने नहीं दिया, बच्चों ने करने नहीं दिया। ये सब झूठ मूठ का आरोप है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, अंत में कहोगे अरे ईश्वर की इच्छा नहीं थी। ये सब बेकार है, बकवास हैं, तुम्हारी इच्छा नहीं थी। इसलिए मित्रों, पुराने प्राक्तन संस्कार और वर्तमान की संगत, ये दोनों भोगों को बढ़ावा देते हैं। यदि इससे आप मुक्त होना चाहते हो, ये सर्व सिद्धांत संस्कार हम कह रहे हैं। भागवत में पुरूरवा उपाख्यान में एल गीत में भगवान ने कहा, ततः दुत्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। इफ यू आर ए इंटेलिजेंट पर्सन, आपको इमीडिएटली दुस्संग का परित्याग कर देना चाहिए और सत्संग ढूंढ करके करना चाहिए। उसके लिए पैसा खर्च करना चाहिए। पैसा आप किस लिए कमाते हैं, उसके लिए करिए। आइए वृंदावन, सत्संग करिए। प्रश्न है, सही मायनों में सत्संग कैसे होता है, और जिन लोगों को देख के हम कह सकते हैं कि ये इनका संग करना चाहिए, बहुत ढेर सारे डिवोटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा, मैं देखिए, हमको लोग पूछते हैं, मैं 2-4-5 साल पहले मीरा रोड गया था। मीरा रोड के भक्तों ने हमसे पूछा कि प्रभु जी आप 15 साल पहले भागवत करते थे, लेकिन अभी की कथा बिल्कुल अलग है। मैं कहा हाँ, 15 साल पहले हम पढ़ कर के शब्द बताते थे, अभी हम अपना अनुभव बता रहे हैं।
सो मेरा रियलाइजेशन व्यक्तिगत है मित्रों कि जब तक व्यक्ति सत्संग के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं रखता, वो सत्संग के नाम पर असत्संग में फंस जाएगा। जैसे आजकल टीवी है, मीडिया है, यूट्यूब है, उसमें हर एक व्यक्ति अपनी दुकान में अपना सामान बेच रहा है, लेकिन सत्संग उसको सबको नहीं कहेंगे। सत्संग की कुछ क्वालिटी है। क्या है? एक तो सत्संग किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। जो हमारे 4 वैष्णव परंपरा है, श्री, रुद्र, सनक और ब्रह्मा, ये 4 संप्रदाय से जरूर होना चाहिए। अच्छा, केवल संप्रदाय में इनिशिएटेड हो जाने से नहीं चलेगा। ना 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 ना, श्रुति स्मृति में पारंगत तो होना चाहिए और उसका अनुभव होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। केवल कहने से, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, उसका अनुभव होना बहुत आवश्यक है। सो मोटा मोटा हम कुछ कहते हैं। दूसरी बात, उसका बेसिक ज्ञान जो है वो पुस्तक पर आधारित होना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा गया है कि सर्वोच्च शास्त्र क्या है? वेद है। हमारे सनातन धर्म का जो शास्त्र है वो वेद है, वेदों के बहन है, वेदों के बेटे के रूप में पुराण है। ये संहिता, पुराण, ये सब वेद की बहन है और पुत्र के समान है। लेकिन मूल शास्त्र तो वेद है। वेद का अर्थ बड़ा गुह्य है, इसलिए पुराण आदि की रचना है। सो मित्रों, सो जीवन में आप 2-3 चीज़ें आप लिखो, इसको नोट डाउन करिए। एक तो व्यक्ति की प्रामाणिकता होना प्रथम आवश्यक। दूसरी बात है कि व्यक्ति निष्ठायुक्त तो होना बहुत आवश्यक, और उसके भीतर वेद वेदांत विशुद्धिकृत, वेद का ज्ञान, पुराण का ज्ञान और अनुभव का ज्ञान, ये होना बहुत ही आवश्यक। ऐसा नहीं कि जैसे मशीन में हम टाइप करते हैं वैसे चल रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसे ये व्यक्ति भी आपको मिसलीड कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि जो भी कहता है प्रामाणिक के ग्रंथों से कहता है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था में कहा है, बुक्स आर द बेसिस। जो 4 प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने कहा, सबसे पहले कहा कि क्या कहा? हमारे प्यूरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही बल है। बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और एक क्या कहा जो हमारे 4 प्रिंसिपल हैं? बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स। और एक चीज़ें रह रहा है, बहुत इजी चीज़ है, जो भी है। सो ये प्रामाणिकता के ये सब द्योतक है। तो आपको प्रभुपाद जी कहते हैं, सोना खरीद करने जाओगे, सोना पीला है, हरा है, ऑरेंज कलर है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सत्संग के नाम पे आप हर एक का सत्संग नहीं सुन सकते, नहीं भी सुनना चाहिए। आप बेउल्डर हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए थोड़े शुरू में आपका सबका सुनिए, देखिए, और एक अच्छे कोई प्रामाणिक संत का सानिध्य प्राप्त करिए, उन्हीं से रेगुलर सुनिए, वो आपके लिए हितकारी होगा। अच्छा, इसमें प्रश्न आता है क्या? मेरा वीडियो है ना, तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो अगला प्रश्न है कि वी हैव टू गो आउट डिवोटीज एसोसिएशन फॉर डूइंग आवर ड्यूटीज, हाउ टू बी स्टेबल एट दैट टाइम? अगेन आई रिपीट, वी हैव टू गो आउट of devotees association. we have to go out of devotees association हाँ for doing our duty. ड्यूटी। अच्छा, कर्तव्य संपादन करने हेतु जब हम भक्त संघ से बाहर चला जाते हैं, So how to be stable at that time? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नो कॉम्प्रोमाइज ना। आप कहोगे हम काम धंधा करेंगे और सत्संग का लाभ नहीं उठाएं, ऐसा नहीं होगा। या तो आपके पास साधन होना चाहिए, जैसे मॉडर्न साधन, सत्संग होना बहुत ज़रूरी है। आपको गाइड करने के लिए सत्संग एक बांध है। सत्संग मर्यादा प्रतिष्ठित करता है। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रुत्वा मोक्षम आपनुयात, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति।
सुन करके व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, सुन करके व्यक्ति दुर्मति को त्याग करता है, सुन करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। सो केवल श्रवण का फल है सत्संग। यदि आप अपनी ड्यूटी में जाना चाहते हैं, आप सत्संग को निरादर करके नहीं जा सकते। या तो आपके पास कोई साधन हो, जैसे मोबाइल वगैरह है, आप सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं, या तो आपके पास कुछ रिकॉर्डेड हो, सुन सकते हैं। पर इतने पर भी ये जड़ दृष्टि से आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। आपको प्रैक्टिकल किसी न किसी के सानिध्य को प्राप्त करना पड़ेगा। ये थोड़ा हेल्प करेंगे, नो डाउट, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि 100% ये हेल्प नहीं करेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल समय निकाल करके आना पड़ेगा। देखिए, आप महत उद्देश्य सिद्धि करना चाहते हैं, आप अनंत को पाना चाहते हैं, यही है ना आपका तात्पर्य। यू हैव टू अचीव द अनंत, माने भगवान। आप अनंत को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके कीमत में कुछ भी देना नहीं चाहते, ये तो पागलपन है। 500 रुपया कमाने के लिए आपको 5 घंटे की मेहनत देनी पड़ती है। 1000 रुपया कमाने के लिए आपको और मेहनत देनी पड़ती है। एक डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, वो 10 साल तक नाक रगड़ करके पढ़ता है, तब थोड़ा बहुत पैसा कमा पाता है वो व्यक्ति। और आप अनंत फल प्राप्त करना चाहते हैं इतने आसानी से? नो 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 कॉम्प्रोमाइज, कभी कोई नहीं करता। आप देखिए, गरुड़ जी जैसे व्यक्ति काक भुसुंडा के पास सत्संग करने आते हैं, मैत्रेय के पास विदुर जी आते हैं, मैत्रेय के पास विदुर जी आते हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा करते हैं, व्यास पाराशर आदि उनके पास, धौम्य पिप्पलाद आदि आते हैं। तो हम किस खेत के मूल्य है? पूरी भागवत उठा करके देखिए, जहाँ सुनते, सनक सनातन ने भागवत कथा करी हरिद्वार में, हजारों की संख्या में लोग गए, क्योंकि जीवन का मूल्य बोध के बारे में उनको जानकारी थी। 88,000 ऋषि, वो अभी नैमिषारण्य में हमारी कथा थी, हम आए, सुत गद्दी पर कथा थी, वहाँ 88,000 ऋषियों ने वो हवन कुंड में पानी डाल करके सुत गोस्वामी से कथा सुनने लगे। क्यों? ऐसा क्यों? ये कोई सेंटिमेंट नहीं है। आप हवन करोगे, वो देवताओं के पास हबी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो दूर की बात है, लेकिन शब्द ब्रह्म जो है वो आपके कर्ण के इस छिद्र में जाकर आपके मनस तत्व को ही हिट करता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ स्मृत बुद्धि, जितने यज्ञ है सबसे बेस्ट यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ माने कथा श्रवण, इमीडिएटली कथा आपको चेंज कर देगी, ये हमारा गारंटी है, हमारी गारंटी है। जैसे कार्तिक महात्म्य में हमने कहा कि भंडारे का अन्न मत खाइए, दूसरे का अन्न मत खाइए, दूसरों दिन सैकड़ों लोग हमसे पूछने लगे, प्रभु जी क्या करेंगे? कथा से ही परिवर्तन होता है। इसलिए सत्संग में आप जरूर रहिए। काम का बहाना करके आप अपने आध्यात्मिक उन्नति को खतरे में डाल दे, ऐसा हम कभी आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। आपको साधन रखिए, पर सत्संग जरूर सुनिए। अगला प्रश्न है, ओनली बाय राधा रानी's permission desire we can come to Vrindavan। हाँ, राधा नहीं, सबसे पहले आपकी इच्छा होनी हो चाहिए। सनमुख होई जीव मोहि जवही, भगवान ने गीता में कहा इच्छा, श्लोक है, मयैव मनाधच्छ मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशया अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी छाप्तुम धनंजय। माम आप्तुम इच्छा, इच्छा माने यू हैव टू डिजायर, भगवत प्राप्ति मुझे करनी है, मुझे नींद से जगना है, परमिशन नेक्स्ट स्टेज है। जब भगवान देखेंगे, दृष्टवा परिश्रम, माँ का परिश्रम भगवान ने देखा, परिश्रम करना यशोदा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब वृंदावन आना चाहेंगे तो राधा रानी क्यों नहीं आपको परमिशन देगी? ज़रा बताओ, कोई माँ का दूध पीना चाहता है बच्चा, तो माँ क्यों नहीं परमिशन देगी? क्यों नहीं देगी? हम माँ के बच्चे हैं, भगवान के हम संतान हैं, भगवान हमको दोनों हाथ फैलाकर बुलाते हैं, आओ मेरे पास। राधा रानी हमारी माँ हैं, वो कृपामयी है, तो हमको क्यों नहीं परमिशन देगी? नहीं नहीं, इसमें सबसे पहले आपको ईमानदारी से चाह रखनी पड़ेगी। माम आप तुम इच्छा, यू हैव टू
डिजायर, आपको अभिलाषा करनी पड़ेगी। एक प्रश्न। दूसरा है, रूप गोस्वामी लिखा तत्र लौल्यम ही मूल्यम एकलम, बोले कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कोई कीमत नहीं है, केवल एक कीमत है, लौल्यम, लौल्यमन लालसा। कृष्ण आप हमको चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये सब डिनाई किया। धन चाहिए, न धनम, अच्छा जन चाहिए न जनम, स्त्री चाहिए न सुंदरीम, ज्ञान चाहिए न कविताम, फिर क्या चाहिए? अहेतु की भक्ति है ना। जैसे आप बाजार में जाते हो, बच्चे से बाप पूछता है क्या चाहिए, नहीं पिताजी ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्या चाहिए? पिस्तौल चाहिए या तुरी, है ना। बच्चा जब मेले में जाता है, कल हमारे रूम में एक बच्चा आया था, बहुत रो रहा था। मैं कहा क्यों रो रहा है पार्थ? ना पापा ने मुझे कार नहीं दिया, वो कार वो खरीदना चाहता था, उसने नहीं दिया। कई सारे खिलौने हैं, लेकिन उसका लक्ष्य था कार, किसी और पर उसका लक्ष्य नहीं था। उसी प्रकार हमको अगर भगवान चाहिए, दुनिया की किसी भी चीज़ के प्रति यदि हमारे मन में आसक्ति है, कृष्ण कहेंगे तुम्हारी भक्ति व्यभिचारी है। भीष्म ने कहा इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे कृष्ण, मेरी मति को मैं आपसे ब्याह देना चाहता हूँ। कृष्ण कहे हरे की मति हम नहीं लेते। बोले नहीं नहीं, मेरी मति जो बेटी है ये बिल्कुल निष्कामा है। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, मेरी मति, मेरी बुद्धि आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहती। दूसरा, तीसरा उदाहरण सुनो। रुक्मिणी, जब रुक्मिणी पत्र लिखती है कृष्ण के पास, और जवाब में लिखती है, रुक्मिणी पत्र में लिखती है, हे कृष्ण, यदि आप मेरे पाणी ग्रहण नहीं करोगे तो मैं 100 जन्मों तक तपस्या करके ये शरीर को सुखा डालूंगी, पर वो गीदड़ शिशुपाल से ब्याह नहीं करूँगी। वितृष्णा। चौथा उदाहरण सुनो। भगवती शंकर, भगवती गौरी, भवानी, सती, वो पार्वती, वो शंकर को प्राप्त करने के लिए ऐसी तपस्या करती है। ऋषियों ने उन्हें बहलाया, फुसलाया, बरगलाया। उन्होंने कहा जन्म कोटि लागी रगर हमारी, बरों शंभो ना तो रहूं कुमारी। इसलिए मदभक्त दृढ़ निश्चय, वासना की धज्जियाँ उड़ जाएगी। जब कृष्ण पाने के लिए धधकती आग तुम्हारे हृदय में धधकने लगेगी, वासना कहाँ टिकेगी? ना, भक्ति की तुलना अग्नि से की गई है। भक्ति इतनी ज्वलन पैदा करती है, व्यक्ति की छाती फट जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु पत्थर पर लेट गए, अलालनाथ में पत्थर पिघल गया। तो तुम्हारी वासना रहेगी? कोई वासना नहीं रहेगी। वासना तभी आती है जब कमजोर मन होता है, विषय में भटकता है, नहीं तो नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, जिसे कहा जाता है कि दान लेने से ज़्यादा है अच्छा कठिन होता है दान को पचाना। दान लेना, दान को पचाना, तो थोड़ा इस पे स्पष्टीकरण कीजिए। सबसे बेस्ट है दान नहीं लेना। दान, अच्छा देखो क्यों बेस्ट है? भक्तों ने हमसे पूछा। मैं कहा देखिए समय बहुत कम था, हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके कोई रिलेटिव, आप एक धनवान व्यक्ति है, आपका रिलेटिव किसी बाजार में जाकर किसी हाथ फैलाए 2 रुपया के लिए, आपको अच्छा लगेगा? यदि आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी बीवी हो, आपको हो कि उनका गला काट दूंगा। तो भगवान कृष्ण भी वैसे ही है, सेंटिमेंट सेम। मोरी दास कहाई करे न आशा, कहूँ तहाँ पर कहा भरोसा। अरे मेरे दास कहलाता है और दूसरों से हाथ फैलाता है, उस पर विश्वास कौन करे? त्रिलोकाधिपति मेरा है, वो लक्ष्मी उनकी माँ है, विश्वपति मैं उनका पिता हूँ। मेरे दरबार में आकर के दूसरों से जाकर के वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, ये कितना अपमान है। इसका मतलब मेरा अपमान है, मेरे पद का अपमान है। इसीलिए सबसे बेस्ट जो हमारे साधु होते हैं वो अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी से एक कौड़ी भी लेना नहीं चाहते। ना, सनातन गोस्वामी सीधे सीधे आए, वो एक कौड़ी उनका सेवक रख लिया था, एक मुहर। तो उन्होंने कहा संगे के ने आनिया से यही काल यम, अरे ये जीता जागता मृत्यु को हमारे साथ क्यों लेकर आए हो, लेके जाओ तुम यहाँ से, भागो। सो भगवान पर भरोसे करने वाला जो फकीर है, जो संत है, वो वहाँ बाहरे मौज फकीरादी,
वो तो बिल्कुल मस्ती में रहता है, ठाकुर जी उनका पालन पोषण करते हैं, वो किसी दूसरे का नौकर कभी नहीं बन सकता है। अकबर के लिए भी ये प्रमाण है। एक बार अकबर के पास कोई गया था फकीर मांगने के लिए, तो अकबर विलम्ब किया तो उस फकीर ने पूछा जहाँपना क्या कर रहे थे ना, मैं खुदा से मांग रहा था ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तब ये मुँह फेर कर चला गया। अकबर ने पूछा आप आए थे क्यों नहीं बोले ना, मैं तो सोचा था आप धनवान होंगे तो आप तो ठहरे कि बहुत बड़े मेरे से और ज़्यादा बड़े भिखारी हो, आपसे क्यों मांगूँ, आप जिससे मांग रहे थे हम उससे मांग लेंगे। इसीलिए दान लेना बहुत ही निंदनीय काम, बहुत ही, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। वो तो भिक्षाटन करना मांगना बहुत ही बेकार काम है। तो दान लेना माने नीचे हाथ करके लेना, वो तो बहुत ही निकृष्ट काम है, नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण ले सकता है, क्यों ले सकता है? ऐसा नहीं कि वो भोग के लिए ले सकता है, नहीं, ब्राह्मण इसीलिए लेता है कि भजन करते करते उसको और काम करने के लिए फुर्सत नहीं है, बस जितना जीविका चल सके उसके लिए लेता है, और जो ज़्यादा हो जाता है वो उसको बांट देता है, गौ सेवा में, विद्यालय में, आदि आदि में वो उसका उपयोग करता है, इसलिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। सो मित्रों, यदि आप दान स्वीकार करते हो तो उसको भोग में यदि आप खर्च नहीं करते हो, भगवान की सेवा में लगाते हो और 100% इसमें आप पक्के हो, तो निश्चित रूप से वो दान आपका भी हित करेगा और दानदाता के भी हित करेगा। और दूसरे पक्ष में यदि आप दान लेकर उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, वो दानदाता का भी नुकसान करेगा और तुम्हारा भी नुकसान करेगा। जैसे किसी शराबी ने दान लेकर के मदिरा पान किया, उसका पैसा तो आग में जल गया और इसने संसार का अहित किया। इसलिए सबसे बेस्ट है कि दान ना लिया जाए, और यदि आप लेते हैं तो उसको बहुत ही शास्त्रीय तरीके से आप उसका यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, तो समय हो चुका है आपकी सेवा में। हमने जो भी अपनी बुद्धि के अनुसार यथामति यथाश्रुतम आपको कितना हम सेटिस्फाई कर पाए, ये तो आप ही हमें नंबर देंगे। हम फर्स्ट क्लास नंबर लेंगे या सेकंड क्लास लेंगे, थर्ड क्लास लेंगे, तो ये तो आप श्रोता मित्रों लोग, आप लोग हमारे एग्जामिनर हो। सो मैं आशा करता हूँ कि सत्संग ये आपको अच्छा लगेगा। मैंने बिना कॉम्प्रोमाइज मूड से मैंने उत्तर दिया, जो मैंने गुरु से सीखा है, जो मैंने शास्त्रों से पढ़ा है, जो मैंने अनुभव किया है अपने भक्ति जीवन में, बिल्कुल खोल करके आपके सामने आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैंने प्रयास किया। यदि हमसे कोई भूल त्रुटि हो गई है तो आप उदार मन से हमें क्षमा कीजिए और आगामी प्रोग्राम की प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्णा।